कभी आपने जहाज में सफर किया है, और अगर नहीं भी किया है तो कम से कम नीचे खड़े होकर जहाज को उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा। और यकीनन आपके जहन में भी ये सोच जरूर उभरी हुई होगी कि जहाज जो बज़ाहिर मेटल से बना हुआ एक कैप्सूल नुमा खोल ही है, तो ऐसी हाई स्पीड के साथ इतनी ज्यादा बुलंदी पर एक कैप्सूल नुमा खोल में ट्रेवल करना किस तरह महफूज हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको प्लेन मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा। तो वॉइस डेली के आज के सेशन में आपको दुनिया में जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक बोइंग की सैर करवाएंगे। लेकिन इस सैर में हमारे साथ चलने के लिए एक शर्त जरूर है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, अभी तक तो अपने इस चैनल पर हमने आपको डिफरेंट चीजों का मेकिंग प्रोसेस दिखाया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए कि जहाज बनाने का सारा प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है, क्योंकि प्लेन मेकिंग कोई आम बात नहीं है। इसमें टॉप लेवल की इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में जो कंपनीज जहाज बनाती हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज में दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स ही को जॉब देती हैं, क्योंकि जहाज बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। और दुनिया भर में प्लेन मेकिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उसका नाम है बोइंग। इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि ये तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर एक कंप्लीट एरोप्लेन बड़ी आसानी से तैयार कर देती है, जबकि दूसरी कंपनीज के लिए इतने कम टाइम में जहाज बनाना निहायत मुश्किल है। तो चलिए आपको बोइंग कंपनी में जहाज बनता हुआ दिखाते हैं। सबसे पहले जहाज बनाने के लिए बोइंग कंपनी में जहाज की बॉडी का गोल ढांचा तैयार किया जाता है। इन गोल ढांचों को भी कंपनी 3 अलग अलग पार्ट्स में तैयार करती है। इन तीनों ढांचों को तैयार करने के बाद इन्हें फिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां पर इन तीनों के आगे के और पीछे के पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक मशीन इन तीनों पार्ट्स के जोड़ों को अच्छी तरह से लॉक करते हुए मजबूती से मिला देती है, और साथ ही साथ वर्कर्स कंप्यूटर पर इन जोड़ों को चेक भी करते जाते हैं। फिर जहाज के इन तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद जहाज की बॉडी को अंदर से तैयार करने का अमल शुरू होता है, जहां पर जहाज के गेट, विंडोज और जहाज के अंदर का मटेरियल तैयार किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, अंदर से प्लेन की पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। ये सब काम कंपनी 3 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेती है। व्यूअर्स, उसके बाद चौथे दिन अगला स्टेप होता है जहाज के दोनों विंग्स इंस्टॉल करने का। जहाज की बॉडी के साथ पर अटैच करने का काम मैकेनिकली और मैनुअली, यानी वर्कर्स और मशीन्स दोनों के जरिए किया जाता है। जब मशीन जहाज के दोनों परों को अच्छे तरीके से फिक्स करके टाइट कर देती है, तो उसके बाद वर्कर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि किसी किस्म की मैल फंक्शनिंग न हो सके। जहाज के दोनों विंग्स इंस्टॉल होने के बाद बारी आती है इसके पहिए लगाने की। बोइंग कंपनी की फैक्ट्री में ये सब कुछ ऐसा सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है कि चौथे दिन के अंदर अंदर ही जहाज की बॉडी के नीचे पहिए भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, कंपनी में 5वें दिन की शुरुआत होती है जहाज के सबसे अहम पार्ट इंस्टॉल करने की, और वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बगैर जहाज को उड़ाना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। यही भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसके बायस जहाज रात के अंधेरे में, सख्त धुंध में या बादलों के अंदर भी बआसानी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए प्लेन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद कई स्टेप्स में इसकी चेकिंग की जाती है, ताकि किसी भी किस्म की तकनीकी खराबी ना हो सके जो किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। जब एक तरफ प्लेन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, तो वहीं दूसरी जानिब प्लेन के अंदर की फिनिशिंग भी जारी होती है। बोइंग कंपनी हर एयरलाइन के ऑर्डर और जहाज के साइज के मुताबिक ही जहाज की अंदरूनी फिनिशिंग करती है। फिनिशिंग का ये प्रोसेस भी इंतहाई अहम होता है, क्योंकि इसी दौरान जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और लाइट्स वगैरह की वायरिंग का काम भी मुकम्मल होता है। फिनिशिंग का स्टेप कंप्लीट होने के बाद बारी आती है फर्निशिंग की। चुनाचे दूसरी टीम प्लेन के अंदर जरूरत की तमाम चीजें लाकर रखना शुरू कर देती है और उसको फिट किया जाता है। इस दौरान प्लेन के अंदर हैंड कैरी लगेज रखने के बॉक्सेस और दीगर जरूरत की अलमारियां फिट की जाती हैं। और जब प्लेन की छत, फ्लोर और दीवारों का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे आखिर प्लेन के अंदर सीट्स सेट की जाती हैं। सीट्स की तादाद और इनकी प्लेसमेंट भी जहाज के साइज और मॉडल के लिहाज ही से की जाती हैं, और बाज़ औक़ात एयरलाइंस अपनी मर्जी के हिसाब से भी सीटों का दरमियानी फासला भी एडजस्ट करवाती हैं, और इसके साथ साथ सीट्स की प्लेसमेंट भी करवाती हैं। यही वजह है दोस्तों कि बाज़ अच्छी एयरलाइंस में आपको 2 सीट्स के दरमियान लेग रूम ज्यादा मिलता है, जबकि चीप एयरलाइंस में सीट्स का दरमियानी फासला इंतहाई कम होता है और आपको अपनी टांगें उसमें फंसी हुई मालूम होती हैं।
सबसे छोटे प्लेन्स में अक्सर 2-2 सीट्स की 2 रोज होती हैं, जबकि बड़े जहाजों में तो 4 सीट्स की रोज के अलावा साइड्स पर 3 या 2 सीट्स की रो अलहदा होती है। बोइंग कंपनी में प्लेन की फिनिशिंग और फर्निशिंग का काम 5वें दिन तक कंप्लीट करने का टास्क दिया जाता है, क्योंकि छठे दिन फिर इंस्टॉल करना होता है जहाज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जिसके बगैर जहाज का उड़ना पॉसिबल ही नहीं, और वो है जहाज के इंजन्स। जहाज के राइट और लेफ्ट विंग्स पर इंजन्स इंतहाई एहतियात के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि इस काम में जरा सी लापरवाही भी सैकड़ों लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिस दौरान वर्कर्स विंग्स पर इंजन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इसी वक्त साथ ही साथ दूसरी टीम जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम और पायलट कंट्रोल्स को भी टेस्ट करते रहते हैं। इस स्टेप के दौरान जहाज की विंड स्क्रीन से लेकर जहाज की टेल तक तमाम पार्ट्स को पूरी जिम्मेदारी के साथ चेक किया जाता है, और टीम्स ये इंश्योर करती हैं कि जहाज के तमाम फंक्शंस बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जहाज को तब तक क्लियर नहीं किया जाता है जब तक ये टीम जहाज को फिटनेस सर्टिफिकेट न दे दे। बोइंग कंपनी के स्टाफ की कोशिश होती है कि प्लेन के इंजन्स की इंस्टॉलमेंट और इसके साथ साथ जहाज के तमाम सिस्टम्स को चेक करने का प्रोसीजर छठे से 7वें दिन तक कंप्लीट कर लिया जाए। प्लेन मेकिंग प्रोसेस के 7वें रोज जहाज की बॉडी को पेंट के लिए एक शेड में ले जाया जाता है। इस स्टेप में पेंट करने वाले प्रोफेशनल जहाज को नोज से लेकर टेल तक पेंट करते हैं, और यहीं पर साथ ही साथ प्लेन पर ब्रांडिंग भी की जाती है, जिसमें इस प्लेन का नाम, नंबर और एयरलाइन का नाम और लोगो लिखा जाता है। पेंट प्रोसेस में भी तकरीबन एक पूरा दिन लग जाता है, और यूं 8वें दिन के बाद आपका प्लेन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। और व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसे इसके मालिक के हैंड ओवर कर दिया जाएगा, तो ठहरिए। प्लेन पूरी तरह रेडी होने के बाद कंपनी की एक अहम जिम्मेदारी आती है, और वो होता है इस जहाज को बाहर निकाल कर, दौड़ाकर और उड़ाकर पूरी तरह टेस्ट कर लिया जाए। इस काम के लिए बोइंग कंपनी ने स्पेशली पायलट्स और इंजीनियर्स की एक खुसूसी टीम तरतीब दी होती है, और वो सबसे पहले इस नए तैयार शुदा प्लेन को रनवे पर टॉप स्पीड के साथ भगाकर और फिर टेक ऑफ के बाद फ्लाइट के दौरान डिफरेंट मैनूवर्स परफॉर्म करके इसको टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट फ्लाइट के बाद जब एक्सपर्ट्स मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाते हैं तो फिर प्लेन को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कि अब ये प्लेन फ्लाइट के लिए पूरी तरह रेडी है। और यूं दोस्तों, बोइंग कंपनी इंतहाई सिस्टमाइज तरीके से 8 से 10 दिन के अंदर अंदर एक प्लेन मुकम्मल तैयार करके कस्टमर के हवाले कर देती है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर ये जरूर याद रहे कि देखने में ये सारा प्रोसेस इंतहाई फास्ट और इंतहाई आसान लगता है, लेकिन कंपनी के इस हिस्से में यहाँ पर सिर्फ प्लेन की असेंबलिंग की जाती है, वरना एक प्लेन के लिए सारे सिस्टम्स बिल्ड करने में, उसका इंजन तैयार करने में और दीगर जरूरत की चीजें फ्रॉम द स्क्रैच प्रिपेयर करने में काफी अरसा लग जाता है। यही वजह है कि एक प्लेन की कीमत ये बोइंग कंपनी कई मिलियन डॉलर्स चार्ज करती है। तो इनके ऐसे प्रोफेशनलिज्म पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर आपको हमारी मेहनत भी पसंद आई हो और इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। टीम वॉइस डेली की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात हो, और हमारी वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए।